हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं लोकेश साहू और आज हम लोग जानेंगे ड्यूडेनम अल्सर के बारे में कि ड्यूडेनम अल्सर क्या होती है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, सिम्टम क्या होती है और हम लोग इसका क्या एलोपैथी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ड्यूडेनम में अल्सर हो जाना दोस्तों ड्यूडेनम अल्सर कहलाता है। अब इसका हम लोग कॉजेज़ देख सकते हैं, जान लेते हैं कि इसका क्या क्या कारण हो सकती है कि ये अल्सर फॉर्मेट करता है अपने ड्यूडेनम पर। तो बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी वाला जो खाना होता है वो ड्यूडेनम में चला जाता है, जहाँ पर एसिड की कारण से वो ड्यूडेनम में अल्सर फॉर्मेट कर लेता है। तो ये हो गया एक। और अगर बहुत ही लंबे समय से कोई व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है तो इस स्मोकिंग की वजह से भी अपने को ड्यूडेनम अल्सर हो सकती है। एंग्जायटी, डिप्रेशन, बहुत ही ज़्यादा व्यक्ति कोई डिप्रेशन में चला गया है, बहुत ही चिंतन कर रहा है तो इससे भी ड्यूडेनम में अल्सर हो सकती है। कोई व्यक्ति बहुत ही लंबे समय से NSAID ड्रग यूज़ कर रहे हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग बहुत ही लंबे समय से अगर यूज कर रहे हैं तो इसका भी संभावना है कि भाई इसके वजह से भी ड्यूडेनम में अल्सर हो सकता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक एक बैक्टीरिया है जिसके कारण से भी अपने को ड्यूडेनम अल्सर हो जाती है। और दोस्तों, अगर आप लोग कोई भी दवाई खा रहे हैं, अगर उसके वजह से आपको ड्यूडेनम में अल्सर हो रही है तो उस दवाई को आप तुरंत बंद कर दे, उसको वहाँ पर से स्टेबल कर दे, हटा दे, उसको वहाँ से रोक दे कि नहीं ले। क्योंकि ड्यूडेनम अल्सर अगर हो रही है, वहाँ पर जलन हो रही है तो उसको वहाँ से ही रोक दे, उसको खाना बंद कर दे और जाके अपने डॉक्टर से सलाह ले कि इस टेबलेट को अपने को खाने से यहाँ पर जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो ये था दोस्तों इसके कॉजेज़ के बारे में कि इसका क्या क्या कारण हो सकती है। अब इसका हम लोग देख लेते हैं इसका सिम्टम क्या होते हैं, इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। हमारे पेट में दर्द होगा, एब्डोमेन में पेन होगा, नौसिया होगी, जीभ मिचलाएगी, वोमिटिंग जैसा लगेगा, पेट में डिस्कम्फर्ट लगेगा। हिमेटिमेसिस हिमेटिमेसिस इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ब्लड की उल्टी, खून की उल्टी करना, ब्लड इमोटिंग होना। ये हिमेटिमेसिस ये होता है अपना अल्सर के कंडीशन में, ड्यूडेनम अल्सर के कंडीशन में हो सकते हैं। इसका सिम्टम है लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी हो जाएगी और बॉडी वेट जो है तो लॉस होने लगेगा। तो ये था इसके सिम्टम के बारे में। और ये एग्जैक्टली अपना तो जो गैस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो एंडोस्कोप की सहायता से अगर पता करते हैं तो एग्जैक्ट इसका जो पता उससे चल जाता है एंडोस्कोप की सहायता से। तो ये था दोस्तों इसका सिम्टम के बारे में और इसका हम लोग कैसे इवेलुएट कर सकते हैं। तो यह होता है अपना एंडोस्कोप की सहायता से इसका इवेलुएट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग इसका उपचार कैसे कर सकते हैं, एलोपैथी ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिस व्यक्ति को हुआ है उसको तला भुना हुआ खाना, मिर्ची मसाला, चाय, ये सब उनको प्रोहिबिट कर देना चाहिए, तुरंत ही रोक देना चाहिए। ये सब खाने को नहीं देना चाहिए। उनको लिक्विड डाइट देना चाहिए और पानी जो है बहुत अधिक मात्रा में पिलाना चाहिए। अब देख लेते हैं एलोपैथी ट्रीटमेंट हम लोग क्या दे सकते हैं। हाँ, रेनिटिडिन जो है 150 मिलीग्राम का जो टेबलेट आता है उसको सुबह शाम देना चाहिए। भूखे पेट खाली पेट उसको देना चाहिए। ये क्या होता है, ये H2 ब्लॉकर होता है। ये अपना AC लॉक के नाम से आप मिल जाता है। या तो फिर अपने को ओमी जो है टेबलेट है जिसमें ओमेप्राजोल 20 मिलीग्राम का है, इसको सुबह शाम में भूखे पेट देना चाहिए, खाली पेट। और दोस्तों सुक्रल्फेट का नाम से सिरप आता है जिसको 5 ml सुबह शाम जो है देना चाहिए। इसको खाने से आधा घंटा पहले पेशेंट को देना चाहिए। और हमारे बॉडी पे न्यूट्रिशन के लिए अपने विटामिन बी जो बी कैप्सूल के नाम से आता है, विटामिन बी कम्प्लेक्स विथ सी जो है उसमें कंटेंट रहता है, तो इसको बी कैप्सूल को अपने को ऐसा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के रूप में देना चाहिए। अब इसके ये तो हो गया दोस्तों इसके ट्रीटमेंट के बारे में। लेकिन उसमें जलन हो रही है, उसमें पेन हो रही है, तो उसके दर्द को ठीक करने के लिए अपने को ऑक्सीफेनोनियम जो होता है आपका 5 मिलीग्राम का टेबलेट आता है, इसको TDS देना चाहिए। दोस्तों आपका म्यूकेन जेल आता है, म्यूकेन जेल के नाम से आपका सिरप आता है जिसमें ऑक्सीटाकेन, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये ऐसा एंटासिड इसको देना चाहिए। इसको खाने के 15 मिनट पहले देना चाहिए। लेकिन ये आपके फिजिशियन पर डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम दे रहे हैं। तो ये था दोस्तों इसके एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में, जिसको अपना म्यूकेन जेल को हम लोग 10 ml 2 चम्मच जो है दे सकते हैं, सुबह शाम देना चाहिए खाने के 15 मिनट पहले। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके फिजिशियन पर। तो ये था दोस्तों इसको एलोपैथी ट्रीटमेंट के बारे में। और अगर एक चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके राइट इलियक फोसा में आपका पेन हो रहा है तो ये अपेंडिसाइटिस हो सकता है। इसके लिए आपको मेजर ध्यान रखना चाहिए, अच्छे से पेशेंट से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि ये पेन सही जगह पर कहाँ पर हो रही है, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए।
तो ये था दोस्तों ड्यूडेनम अल्सर के बारे में कि इसका ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।